हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड पार्ट 2। इसके अंदर हम देखेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 1 में जो बच गया था। पार्ट 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम आर्टेरियल सप्लाई देखेंगे। तो थायराइड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय टू आर्टरीज, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इज इट क्लियर? सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल अपना ये लोब है, सिंगल लोब अपने थायराइड का एच शेप्ड है, ये इस तरह से। तो इसका जो अपर 2/3 है, अपर 1/3 सॉरी, है ना, इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और लोअर 1/3 जो है, लोअर 2/3 जो है, इट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर थायराइड आर्टरी। हाफ ऑफ द स्थमस सुपीरियर थायराइड आर्टरी, हाफ ऑफ द स्थमस inferior thyroid artery. Is it clear? So, superior thyroid artery is a branch of external carotid artery. External carotid artery is a branch of common carotid artery. Common carotid artery is a branch of arch of aorta. Is it clear? Arch of aorta is a branch of, या अपन कह लें कि जो एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा है, उसका कंटिन्यूएशन में आर्च ऑफ एओर्टा है। तो अपन आगे तक पहुंच गए, हार्ट तक पहुंच गए हैं। इज इट क्लियर? इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, और थायरोसर्वाइकल ट्रंक सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। सबक्लेवियन आर्टरी से थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलता है, वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकलती है। इज इट क्लियर? तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 3 ब्रांच है। एक तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, सुप्रास्केपुलर आर्टरी है, प्लस कभी कभी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी भी निकलती है। तो अपना हो जाएगा आर्टेरियल सप्लाई। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज इट टेक्स प्लेस थ्रू सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर थायराइड वेन विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। इज इट क्लियर? सारी की सारी जो वेन्स हैं थायराइड से आने वाली, वो इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर आकर ड्रेन हो जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज मैं आपको पढ़ चुका हूं, लिम्फ नोड्स ऑफ द सर्वाइकल रीजन। तो इसमें हम मेनली थ्रू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, lymphatic drainage mainly through deep cervical lymph nodes and also through pretracheal and paratracheal lymph nodes. Is it clear? बहुत इजी है। नर्व सप्लाई थ्रू मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियंस होता है इसका नर्व सप्लाई, एंड आल्सो पार्टली फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ये इसके नर्व सप्लाई के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम इसका हेडिंग लेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, या हम कह लें कि इसका हिस्टोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको सारे पॉइंट्स कवर करना है बेटे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकली देखें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमको 2 टाइप की सेल मिलती है, वो भी सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। एक तो फॉलिकुलर सेल होती है और एक पैराफॉलिकुलर सेल होती है, इनको सी सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें तो सिक्रेटरी सेल्स, अब अगर आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे? आप फिजियोलॉजी के लैब में जाना या एनाटॉमी के लैब में जाना, और वहां पर आपकी स्लाइड्स रखी होंगी, वहां पर थायराइड की स्लाइड्स देखना, उसमें आपको डायग्राम सेम ऐसा मिल जाएगा, है ना। ये सब जस्ट बनाया है अपन ने इसको। इसमें क्या फॉलिकल्स होते हैं बेटा, लाइक एक फॉलिकल ये है, एक फॉलिकल ये है। इसमें एसिनाई होते हैं, लाइक दिस आर द एसिनाई, है ना। ये फॉलिकल्स हैं, बड़े बड़े फॉलिकल्स हैं, इसके अंदर ही एसिनाई होते हैं इसके अंदर, ठीक है। दीज आर द एसिनाई, है ना। और इसमें बीच के अंदर होता है थायरोग्लोबुलिन, ये बाइंडिंग प्रोटीन है। थायरोग्लोबुलिन इज बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स मिलेंगी। इनको हम कहते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर है, पैराफॉलिकुलर सेल्स कहलाती है, ठीक है। सी सेल्स भी कहलाती है। इज इट क्लियर? तो हम आगे पढ़ते हैं इसको, ये क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो थायरोग्लोबुलिन इज अ बाइंडिंग प्रोटीन फॉर थायराइड हार्मोन। फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट्स ट्राई आयोडोथायरोनिन, है ना। ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 आयोडीन के पार्ट हो, और थायरोनिन है, हार्मोन है। तो T3 एंड T4 हार्मोन्स निकलते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। और इन कलेक्टिवली दोनों को जो कहते हैं T3 एंड T4 को थायराइड हार्मोन कहते हैं। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए, है ना, इतना आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इसके अंदर जो T3 है, इट इज एन एक्टिव फॉर्म। जो T3 है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है, ये एक्टिव फॉर्म होता है। यही हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को और सोमेटिक एज वेल एज साइकिक ग्रोथ को कवर करता है, ठीक है। जबकि जो T4 है वो लार्ज अमाउंट में होता है और इनएक्टिव होता है, और इस T4 को थायरोग्लोबुलिन बाइंड करके रखता है। इज इट क्लियर? जब हमने यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन देखा है, यहाँ पर ये T4 को पकड़ के रखता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चलता है वो T3 होता है, ठीक है। अब हम पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो पैराफॉलिकुलर सेल्स कुछ होती हैं, थोड़ी होती हैं, एंड लाइज बिटवीन द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के बीच में होती हैं। ये जो करती हैं, ये सिक्रेट करती हैं क्या? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। ये क्या करेगा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन? विच प्रमोट्स द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स।
कैल्शियम साल्स की डिपोजिशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ। अभी कहाँ कहाँ कैल्शियम साल्ट को डिपॉजिट करेगा? स्केलेटल के अंदर करेगा, अदर टिश्यूज के अंदर करेगा। ठीक है, हाँ। अब हम बात करेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की। मैं आप लोगों को डेवलपमेंट इसमें अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड में सोच रहा हूं कि अलग से मैंने लिखा भी था आप लोगों के लिए, हेडिंग डाल दी थी, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बड़े 15 मार्क्स या 20 मार्क्स में आता है, तो आपको जो डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है, जो बीडी चौरसिया में 2-3 हेडिंग्स में दिया है, आप शॉर्ट में उसको लिख लेना। और अगर थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट स्पेशली पूछा जाता है अलग से शॉर्ट नोट में, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। ऐसा मूड नहीं था मेरा पार्ट 3 बनाने का, बट मैंने सोचा कि एक पार्ट 3 थायराइड ग्लैंड का बना दिया जाए, ताकि आपको इसका डेवलपमेंट अलग से मैं पढ़ा दूं, तो आपको डीप में थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी मैनर के अंदर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अप्लाइड एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा, याद रखना आपने, नेक्स्ट लेक्चर उसी का लूंगा। सो अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर एनी इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज गॉइटर। ओके, थायराइड का कोई सा भी इनलार्जमेंट होता है तो गाइटर कहलाता है, और इसको हम पाल्पेटेड फ्रॉम बिहाइंड, अगर बेस्ट तरीके से देखना है तो पेशेंट के पीछे खड़े होंगे बैक साइड में, और उसके गले को पीछे से अंदर हाथ लेके यूं करके पाल्पेट करके देखेंगे। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज थायराइडेक्टोमी। रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज थायराइडेक्टोमी। हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन जब होती है तब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं, एंड इट में बी पार्शियल और कंप्लीट, थोड़ा भी निकालते हैं और पूरी भी निकालते हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि जब थायराइड ग्लैंड निकालते हैं, इसका ट्रू कैप्सूल होता है, कैप्सूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड पाया था, तो इसको हम कंप्लीट ट्रू कैप्सूल के साथ निकालते हैं। ठीक है, टू अवॉइड द ब्लीडिंग। देन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब लोअर फंक्शंस ऑफ द या लोअर सिक्रीशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्या कॉज करता है? बच्चों के अंदर, इन चिल्ड्रन क्रेटिनिज्म कॉज करता है, इन एडल्ट्स मिक्सिडीमा कॉज करता है। फिजियोलॉजी के अंदर आप इसको डीप में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यहां पर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इन चिल्ड्रन क्रेटिनिज्म, इन एडल्ट्स मिक्सिडीमा। देन ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड में कॉम्प्रेस द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। अगर ट्यूमर बन रहा है, कोई गठान हो रही थायराइड ग्लैंड में, तो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर है, आप कौन कौन से थायराइड के देखो, उसके रिलेशन से याद करो, तो ट्रेकिया है, इसोफेगस है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर ट्रेकिया को कंप्रेस करती है, इसके ऊपर प्रेशर डालती है, तो डिस्निया कॉज करेगी, सांस लेने में तकलीफ आएगी, है ना। और इसोफेगस को अगर कंप्रेस करती है तो डिस्फेजिया कॉज करेगी, निगलने में तकलीफ आएगी। ट्रेकिया करेगी तो डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ आएगी। और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को अगर ये कंप्रेस करेगी तो हार्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज के अंदर खराश, है ना, खराश पैदा करेगी। देन मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर भी हो सकता है थायराइड ग्लैंड का, और कॉमन किसके अंदर है? इन स्पेशली इन फीमेल के अंदर ये कॉमन है। इज इट क्लियर? तो आज का लेक्चर अपन इतना ही लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को डीप में थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो प्लीज मेरे लेक्चर को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।